हेलो बच्चों, कैसे सभी। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सिस कार क्लासेस पर। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज। हम यहाँ पे बात करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फाउंडेशन क्लासेस के लिए, तो उनके बारे में उस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और उसमें आज हम बात करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स होते हैं, मतलब ए बी एंड सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग इक्वेशन के रूट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ और हम आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत ही बेस्ट कंटेंट। ठीक है, तो चलिए आज ये बात करते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था कल, ठीक है ना। तो इसमें देखो हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि ये ए बी एंड सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल टर्म्स होते हैं। अब कोफिशिएंट हो गए तो इनके वैल्यू के अकॉर्डिंग इक्वेशन के ऊपर किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है वो चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं कुछ कंडीशंस लिखूंगा यहाँ पे। हम सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं, उसमें हम बात करेंगे कि यदि क्या हो b इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, b इज इक्वल टू 0 हो जाए। मान लो आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाए 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें b इज इक्वल टू क्या है, 0 है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए आपको तो वहां पे रूट्स क्या होंगे, रूट क्या होंगे, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड with opposite sign। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट साइन। रूट्स जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन उनके साइंस जो है जो उनके साइन है मतलब उनके चिन्ह है वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। हिंदी मीडियम वाले के लिए तो रूट्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हल, ठीक है ना, या शून्य बोल सकते हैं, तो फिर मूल बोल सकते हैं, मूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, मूल। समझ में आ रही। तो इसके मूल जो है या रूट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, किसमें, मैग्नीट्यूड में, विद ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन उनका होगा। समझ में आ रही। तो चलिए आगे सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम। सेकंड कंडीशन की हम बात करेंगे। सेकंड कंडीशन में हो सकता है क्या हो जाए, c इज इक्वल टू 0 हो जाए। इफ c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आप इसमें देखो लिखते हैं हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। सी की टर्म जो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये टर्म कंप्लीटली क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर यहां से मैं क्या लूंगा, एक्स कॉमन ले लूंगा भाई। एक्स मैंने कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन आती है यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, ए एक्स प्लस बी बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो क्या आ जाएगी, एक वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ से x की 0, क्या आ जाएगी 0। एंड सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, एक बार मैं 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन में a। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहां तक तो इस चीज से क्या समझ आएगी, एक रूट तो उसका 0 होगा, कंपलसरी है, ठीक है ना, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। एंड सेकंड क्या होगा, सेकंड हो जाएगा इसका x इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में a। क्लियर है। तो यहां पे लिख देते हैं कि वन रूट इज 0 एंड अदर इज माइनस बी अपॉन में ए। अदर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि माइनस बी अपॉन में ए कैसे हुआ और ये 0 कैसे हुआ। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं हम कि बी और सी तीनों के तीनों क्या हो जाए, सॉरी दोनों के दोनों क्या हो जाए 0। इफ b इक्वल टू सी इक्वल टू 0, ए सॉरी b एंड c दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम बात करें बोथ रूट्स आर 0,
दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। अब सीधी सी बात समझ में आ रही भाई, देखो ये टर्म कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, ये टर्म कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, बचेगा हमारे पास क्या, ए एक्स स्क्वायर बचेगा, उसके इक्वल हम जीरो पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही तो आएंगी, तो दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, सीधी सी बात है। क्लियर है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं हम, क्या हो जाए, a इक्वल टू सी हो जाए। फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं हम, इफ a इक्वल टू क्या हो जाए, c हो जाए। a इक्वल टू c मतलब यहाँ पे जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a और कांस्टेंट टर्म दोनों की दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। a इक्वल टू c देखने को आपको इक्वेशन में मिले तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि जो रूट्स हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल क्या मतलब समझते हो, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। दोनों के दोनों रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या होता है कि एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे, मतलब क्या समझ में आ रही है कि एक 1/2 है तो दूसरा 2, एक 2 है तो दूसरा 1/2, मतलब एक x है तो दूसरा 1/x, ये दो रूट होंगे इस तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फिफ्थ कंडीशन जो हमारी रहेगी वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन रहने वाली है। क्या लिखेंगे हम उसमें हम लिखेंगे फिफ्थ कंडीशन में इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब तीन जो टर्म दे रखे ना यहाँ पे, तीनों के तीनों क्या हो जाए, तीनों का सम जो है वो 0 हो जाए, तीनों का तीनों क्या सम वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम बात करेंगे, तब उसके रूट्स क्या होंगे वो चीज आपको समझनी है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, इस पे स्टार लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, इस पे स्टार लगा सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन हमारी रहने वाली। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इन कंडीशनों के ऊपर, तो वो भी आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, a प्लस बी प्लस सी, ये मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तीनों की तीनों का सम क्या है, 0 है। उस कंडीशन में 1 रूट इज 1 एंड अदर इज c अपॉन में a, दूसरा क्या हो जाएगा, c अपॉन में a हो जाएगा। एक रूट तो हो जाएगा आपका 1, एक रूट तो हो जाएगा आपका 1 और दूसरा रूट हो जाएगा आपका c अपॉन में a। समझ में आ रही मेरी बात, तो ये चीज समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन कैसे है। आगे मैं जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना इसके ऊपर तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही, चलिए तो आगे बात करते हैं तीसरी फिफ्थ कंडीशन के बारे में। सिक्स्थ कंडीशन के बारे में। सिक्स्थ कंडीशन क्या है हमारी, इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तीनों के तीनों क्या है, 0, तीनों के तीनों क्या भाई, 0 है, 0 के इक्वल है, तब क्या होगा, ये एक क्या बन जाएगी, ये एक बन जाएगी आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी के क्या होते हैं, इनफाइनाइट रूट्स होते हैं भाई। आइडेंटिटी के क्या होते हैं, इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। आइडेंटिटी के इनफाइनाइट रूट्स कैसे होते हैं, दो चीज में अभी आपको इस टॉपिक के नेक्स्ट में बताऊंगा। क्या बताएंगे कि आपको डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये अभी मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिटी के इनफाइनाइट रूट्स कैसे होते हैं। इसके इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे भाई, जितने हम चाहेंगे उतने इसको रूट्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक बार लिखेंगे भाई इसको इस फॉर्म में कि 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू में बी, एक सेकेंड 0 का स्क्वायर इंटू में ए, और यहां पे लिखेंगे b इंटू में, अरे यार पागल हो गई, सॉरी भाई सॉरी, ठीक है, 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू में एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहां पे मेरे को एक चीज बताओ, आप यहां पे एक चीज नोट करो कि यहां पे मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर लूं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू मैं x की पुट कर लूं, हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही, इसका आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा।
मतलब ये कंप्लीटली सेटिस्फाई है किस पे, एवरी वैल्यू पे, हर वैल्यू पे, सभी वैल्यूज पे सेटिस्फाइड है। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। इक्वेशन वो होगा जिसके डिफाइंड रूट होंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझ में आ रही, अभी बता देंगे आप, है ना, क्लियर। चलिए, तो ये कुछ कंडीशंस थी, इस कंडीशंस आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके बारे में हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अभी बात करेंगे हम एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इक्वेशन में और आइडेंटिटी में डिफरेंस, फिर हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं यहां पे लिख दूं, मैंने यहां पे लिख दिया कि 3x² प्लस 6x 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है भाई, ये कंडीशन है हमारे पास। अब यहां पे इसकी मैक्सिमम पावर, ये जो मैक्सिमम पावर है ये कितनी है, 2 है, और इस 2 को क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन कहा जाता है, इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है। आपसे कोई पूछे इक्वेशन देकर कि भाई इस इक्वेशन की डिग्री बताओ, तो आप कैसे बताओगे, आपको बताना पड़ेगा कि इक्वेशन में आप देखो कि जो वेरिएबल टर्म है इक्वेशन में, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वही उसकी क्या होगी, डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। समझ में आ रही, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ओनली 2 सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, या ओनली 2 रूट्स होंगे इसके, ओनली 2 रूट होंगे। कैसे होंगे कि किसी भी इक्वेशन की जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके रूट होते हैं, या हम ये कह लें कि जितनी किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो इसके रूट्स जो है वो कितने, ओनली 2 रूट्स है। समझ में आया आप लोगों को, ओनली 2 रूट है इसके, क्लियर है, दिख रहा है सभी को, बहुत अच्छे भाई। इसके क्या है, ओनली 2 रूट हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी की हम बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x प्लस y का होल स्क्वायर, क्लियर है, x² प्लस 2xy प्लस y²। मेरे को ये चीज बताओ कि ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है ये x एंड y की एवरी वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाइड है, यानी इज वैल्यू ऑफ x and y will be satisfied this identity। इस आइडेंटिटी को x and y की हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ रही मेरी बात, आपको अच्छे से पता भी होगा, अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं उनको पता भी है एक आइडेंटिटी है और ये x और y की हर वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाइड होती है, क्लियर है। मैं यहां पे लिख दूं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। ये भी तो एक आइडेंटिटी है, ये भी तो एक आइडेंटिटी है ना। इसमें भी थीटा की हर वैल्यू के ऊपर जब उनका थीटा की वैल्यू पुट करके, साइन की वैल्यू पुट करके, थीटा की वैल्यू पुट करके, कोस की वैल्यू पुट करके जब हम आंसर फाइंड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, अरे बाबा 1 मिलेगा। नहीं, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और यही इसी को हम कहेंगे आइडेंटिटी। क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। तो डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उनके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा भाई, इफ द रूट्स ऑफ b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। बाद में हमें बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a प्लस c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है भाई। कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अभी बता दे कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है, दिख तो रहा है ना सभी को, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। चलिए अभी कर देंगे इसके रूट्स फाइंड।
सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म है उनका सम करके देखते हैं। दिख रहा है थोड़ा सा, देखो देखने से भी थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा कि इसका सम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और जीरो हमें मिलती है हमारी आइडेंटिटी, सॉरी ये जो हमारी कंडीशंस थी हमारे पास, हमने अभी रिपीट की थी, लिखी थी, वो हमको हमारी मिल जाएंगी। हम लिखते हैं कि भाई b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो c से c क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, b से b कैंसिल आउट हो रहा है, a से a कैंसिल आउट हो रहा है। हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। आ गई या नहीं आ गई, आ गई ना। तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि ऐसा कब होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 1 रूट इज 1 एंड अदर इज c अपॉन में a। अदर क्या हो जाएगा आपका, c अपॉन में a हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज और बोले, देखो इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल भी है भाई, इक्वल भी है। अब इक्वल के लिए हमें कंडीशन एक और मिल गई। कैसे मिल गई कि इक्वल रूट्स हैं तो मतलब इसके रूट तो दो ही होंगे ना, एक तो ये होगा और एक ये होगा। अब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, या फिर लिख देंगे हम c अपॉन में a इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। c की वैल्यू आ जाओ, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है a माइनस बी और a की वैल्यू क्या है b माइनस c। पुट कर दो भाई, a माइनस बी अपॉन में b माइनस c इज इक्वल टू जी सॉरी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो a प्लस सी, सी को इधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, b को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव, मतलब b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। तो a प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2b। a प्लस सी की वैल्यू हमें मिली है 2b और 2b ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखो क्या क्वेश्चन है, इसको रेज कर देते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कल फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 अपॉन में x प्लस p प्लस 1 अपॉन में x प्लस q इज इक्वल टू 1 अपॉन में r इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन है भाई उनका, क्लियर है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। p प्लस q की वैल्यू हमें पूछी है, p प्लस q की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछ रहा है। समझ में आ रहा है सभी को, p प्लस q की वैल्यू पूछ रहा है भाई। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको देखना है और समझना है। अभी हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा कि x प्लस पी अपॉन में x प्लस क्यू। हम सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया हुआ है ना इसको सोल्व करेंगे थोड़ा बहुत। क्या करेंगे, 1 अपॉन में x प्लस पी प्लस 1 अपॉन में x प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में r। हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस पी और x प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में r। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x प्लस पी है तो x प्लस पी से कैंसिल, तो x प्लस क्यू बच जाएगा प्लस x प्लस p बच जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, सम करो भाई 2x प्लस p प्लस q, बात आ रही समझ, x प्लस x 2x p प्लस q अपॉन में x स्क्वायर प्लस x p प्लस q प्लस p q इज इक्वल टू 1 अपॉन में r। यहां तक सभी को समझ में आया होगा, 1 अपॉन में r, 1 अपॉन में r। समझ में आ रही है सभी को, ठीक है ना, दिख भी रहा होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको इधर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा 2xr प्लस pr प्लस qr इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x p प्लस q प्लस pq।
ये जो टर्म है इक्वल की साइड की, ये जो टर्म है इसको उस साइड में लेके जाएंगे। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, बस अभी स्टेप क्लियर होने वाली हमारी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू माइनस 2xr प्लस पी आर प्लस क्यू आर। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है सभी को? पी आर प्लस क्यू आर। अब देखो भाई यहां पे एक चीज समझो, ये जो टर्म है यहाँ पे जो टर्म लिख रखी है और यहाँ पे जो टर्म लिख रखी है, दोनों की दोनों क्या है? अक्स की टर्म है। अक्स की है नहीं है, दोनों की दोनों किसकी है? अक्स की टर्म है। अक्स वो नहीं, उस अक्स की बात नहीं करता, उस अक्स को भूल जाओ भाई। उस अक्स को हमें पढ़ते टाइम बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। हमें क्या रखना है? ओनली प्रेजेंट के बारे में सोचना है, प्रेजेंट के बारे में याद रखना और फ्यूचर के बारे में। एक्स जो है वो बीत चुका, जो जा चुका उसको हमें याद नहीं करना है। क्लियर है? तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। एक्स हमने ले लिया कॉमन, p प्लस क्यू और यहाँ पे क्या बच जाएगा? ओनली माइनस का 2r प्लस पी क्यू। ये सॉरी ये माइनस की टर्म आएगी ना भाई, बोलते नहीं हो आप, ये दोनों की दोनों माइनस की टर्म आएगी। देखो यहां से उठाकर हम इधर लेके गए तो दोनों की दोनों माइनस में जाएंगी। माइनस पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आया क्या? यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं आपको। फ्लैशबैक में लेके चलूंगा मैं, तो वहां पे हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी, फर्स्ट कंडीशन ही पढ़ी थी हमने कि जब b इज इक्वल टू 0 होता है, इफ b इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइड। पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी थी? फर्स्ट कंडीशन के बारे में हमने बात कर रहा हूं यहाँ पे, पहली कंडीशन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट कंडीशन को। तो उसमें मैंने बताया था कि जब b इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर में इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट साइन। कंडीशन लिखी थी हमने, लिखी थी भाई, बिल्कुल लिखी थी, मना कैसे कर दें? तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। ये किसकी टर्म है भाई? x का वेरिएबल क्या होता है? b होता है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 होते ही मैं क्या पुट करूंगा? p प्लस क्यू माइनस 2r इज इक्वल टू 0। क्लियर है? p प्लस q इज इक्वल टू 2r, p प्लस q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। देखो देखने में तो पता नहीं कैसा लग रहा था, कैसा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब स्टेप टू स्टेप हम करने लगते हैं ना तो सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट होने लगती हैं। तो ये चीज आपको आई होप आपको समझ में आई होगी, और समझ में भी क्यों ना है, समझा कौन रहा है? समझ में आया? क्लियर है सभी को? दिख रहा है? बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो सर ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे आएंगे जो देखने में बिल्कुल हमें डिफरेंट लगेंगे, लेकिन उनको आपको स्टेप टू स्टेप धीरे करते चलना है तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, है ना? और एक्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान मत रखना, ठीक है ना? एक्स कैंसिल, ठीक है? क्या? फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक्स इज इक्वल टू पास्ट। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। और पास्ट को हमें याद नहीं रखना है। पास्ट को याद करके हम सिर्फ अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब कर सकते हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला। आज में जियो, आज में जियोगे तो बेहतर रहोगे। वो कहते ना, मंजिल तो मौत है, सफर का आनंद लो कल की चिंता क्यों करनी है? ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रूट्स के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब रूट क्या होंगे, कोफिशिएंट क्या होंगे, अभी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे कल हमने इक्वेशन पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो भाई, किसी ने नहीं देखी हो वीडियो तो उस वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो बच्चा उस वीडियो को समझेगा उसी को ये समझ में आएगी, उसी को ये समझ में आएगी। तो उसको हमने लिखा था कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा और बीटा क्या है? इक्वेशन के रूट्स थे, रूट थे उसके, ठीक है? तो उसको इस फॉर्म में लिखा था हमने
ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। साइड खत्म होगी, मार्कर में थोड़ी कल डालेंगे ना, आज के लिए वो इतने बहुत है। हाँ, इसमें तो देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम थोड़ा पहले इसको कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये टर्म आएगी हमारे पास। आप करके देख लीजिएगा, यही आएगी, मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो क्या होगा कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल क्या, सॉरी कोफिशिएंट क्या 1 है, तो यहाँ पे भी 1 बनाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, दोनों का कंपैरिजन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है कि ए को, सॉरी ए से कंप्लीट इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते मेरे को ये चीज मिल गई। अब कंपेयर करो भाई, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b अपॉन में a, यहाँ पे क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो b अपॉन में a किसके इक्वल होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस में यहां से उठा के यहां लगा दूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a, और यहां से मैं देखूं तो c अपॉन में a है और यहां अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। क्लियर है आप तक सभी को, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन में ए आ जाएगा, सी अपॉन में आ जाएगा। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया भाई, देखो एक चीज और लिख दो यहाँ पे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगी हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे सम ऑफ रूट्स और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपसे कोई पूछे इक्वेशन देकर आपसे ये पूछा जाए कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए, जो भी वैल्यू वहां पे हो बी की, मैं तो ये कहूंगा आपको इसके कंपेयर में आप इसको याद करो, क्योंकि बी की जगह पे जैसे पहले हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें बी के जगह पे क्या था a माइनस सी था, तो उस तरीके से आपको याद नहीं करना है। आप सिर्फ इतना देखो कि इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, उस चीज को समझ लोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो हम है ना, हम किस लिए खड़े हैं भाई, हम भी तो इसीलिए हैं, दिक्कत को समाप्त करने के लिए, फिनिश करने के लिए, ऐसे चीर देंगे फाड़ देंगे, ठीक है। आप बने रहिए बस साथ, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ। क्लियर है चीज, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज तक बस यहीं तक, आज के लिए बस यहीं तक था। कल हम बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। क्या होता है ना कि ये था क्वाड्रेटिक, कई कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं क्यूबिक से भी, तो इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। कल हमारा लगभग सेशन नहीं, कल तो और पढ़ाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट ही करवाएंगे, परसों हम करेंगे इस क्वेश्चंस के बारे में बात, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे 10-15-20 आपको, और उनको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। उनको अच्छे से समझ लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर है ना। ऐसे ही करेंगे हम, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में भी कॉन्सेप्ट आएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट में आएंगे, एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट भी एक साथ लगेंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सारे के सारे आपको अच्छे से सॉर्ट आउट करवा दिए जाएंगे, और वैसा कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा कोई भी, क्लियर है। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो चलिए अब टाइम हो गया विदा लेने का, बाकी बने रहेंगे, कल भी हम आएंगे, परसों भी आएंगे, जब तक आप बुलाएंगे तब तक हम आएंगे, ठीक है। तो आज बस यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना है वो आपको पता ही है, कहाँ कहाँ करना है वो आपकी मर्जी है, कहाँ शेयर करना है नहीं करना आपको पता, आपके व्हाट्सएप में किसके कॉन्टेक्ट नंबर है वो मुझे थोड़ी पता है। चलिए ठीक है, बस यहीं तक था। चलिए अब विदा लेते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को आपने वॉच किया कंप्लीट को, बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर मेरी जुबान से या मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड यूज किया गया तो मैं सॉरी नहीं बोल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई गलत वर्ड यूज किया ही नहीं है, ठीक है। बस थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।